Hello everyone, welcome to Formative Information चैनल। आज हम लोग एक हॉट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर। पृथ्वी की जलवायु बदल रही है और तापमान चिंताजनक दर से रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 10 महीने में हमारा ग्रह महीने दर महीने तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आइए देखें कि क्या हो रहा है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। यह फ्लोचार्ट हमारी चर्चा के प्रमुख एलिमेंट को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले हम उन साक्ष्यों का पता लगाएंगे जो दर्शाते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी गर्म हो रही है। फिर हम मुख्य कारक मानवीय गतिविधियों की जांच करेंगे। हम चरम मौसम की घटनाओं से लेकर समुद्र के बढ़ते स्तर तक बढ़ते तापमान के व्यापक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। अंत में हम कुछ आशापूर्ण समाधानों की खोज करेंगे जो इस संकट को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। आइए तथ्यों से शुरुआत करें। नासा और नोआ सहित कई वैज्ञानिक संगठन वैश्विक तापमान पर नजर रखते हैं। वे लगातार वार्मिंग की प्रवृत्ति दिखाते हैं, जो कि डाटा से स्पष्ट दिखाई देता है। वास्तव में पिछले दशक अब तक दर्ज 10 सबसे गर्म वर्ष देखे गए हैं। यह महज एक संयोग नहीं है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सतह का तापमान एक बार फिर बढ़ गया है, जिसे मार्च रिकॉर्ड पर लगातार 10वां सबसे गर्म महीना बन गया है। अकेले पिछले 12 महीने में वैश्विक तापमान लगातार पिछले रिकॉर्ड से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। अलग ढंग से कहें तो हम पहले ही पेरिस जलवायु समझौते द्वारा निर्धारित दरों को पार कर चुके हैं। कुछ समय के लिए तापमान में एक खतरनाक अचानक प्रगति ने पर्यावरण वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। कुछ वैज्ञानिक अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हाल के बढ़ते तापमान को अल नीनो मौसम पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है। यह एक आवर्ती मौसम संबंधी घटना है जो नियमित हवा के पैटर्न को तोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हर 2 से 7 साल में असामान्य रूप से गर्म मौसम होता है। दुर्भाग्य से यह प्रभाव वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के डायरेक्टर गेविन स्मिथ ने नेचर के लिए एक हालिया लेख में कहा, यदि तापमान के स्तर में अगस्त तक स्थिर नहीं होती है, जो पिछले अल नीनो घटनाओं और आंकड़ों पर आधारित एक उचित उम्मीद है, अन्यथा समझ जाना कि पृथ्वी का तापमान गर्म हो रहा है। तो इस गंभीर बदलाव का कारण क्या है? प्राइमरी दोष ग्रीन हाउस गैसेस का है। ये गैसें एक विशाल कंबल की तरह वातावरण में हीट को ट्रैप कर लेती हैं, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने का काम ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा होता है। मुख्य रूप से कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना। इन गतिविधियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है। जीवाश्म ईंधन का जलना एकमात्र कारक नहीं है, वनों की कटाई भी एक भूमिका निभाती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए जब हम उसे काटते हैं तो हम उस प्राकृतिक फिल्टर को खो देते हैं और वातावरण में अधिक कार्बन जोड़ते हैं। जैसा कि हाल ही में कार्बन मेजर्स डाटाबेस में संकलित किया गया है, हमारे ग्रह के विनाश के पीछे सबसे अधिक कुछ औद्योगिक और स्टेट एंटिटीज शामिल हैं, जो उत्सर्जन के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक जिम्मेदार हैं तेल कंपनियां। बढ़ते तापमान का परिणाम भविष्य में खतरनाक और गंभीर होगा। एक्सट्रीम वेदर, गर्म तापमान के कारण हीट वेव, सूखा, बाढ़ और तेज तूफान जैसी अधिक एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं को जन्म दे रही है। सी लेवल राइज, जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलती है। आर्कटिक किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे तेजी से बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है। ओशियन एसिडिफिकेशन, क्योंकि महासागर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जिसके कारण वो अधिक अम्लीय हो जाएंगे। इससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता रहेगा और खाद्य श्रृंखला बाधित हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी लॉस,
कई प्रजातियां बदलती जलवायु के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर वे इस बदलाव को एडॉप्ट नहीं कर पाए तो उनका नाश निश्चित है, जो पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं और इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि इसे रोकने की कार्रवाई करने में देरी नहीं हुई है। आइए कुछ संभावित समाधानों पर चर्चा करें। इमिशन रिडक्शन। इस ट्रेंड से निपटने के लिए हमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैस में भारी कमी लाने की आवश्यकता है। इट मीन्स हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित होने से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता काफ़ी कम हो सकती है। एनर्जी एफिशिएंसी। हमारे घरों, व्यवसायों और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें वैसे अप्लायंसेस का उपयोग करना चाहिए जो कम एनर्जी उपयोग करके अधिक आउटपुट दे। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। रिफॉरेस्टेशन और रिस्पॉन्सिबल लैंड मैनेजमेंट जैसी स्थायी प्रोग्राम को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण में सुधार करने में मदद मिल सकती है। पॉलिसी एक्शन। सरकारों को ऐसी नीतियों को लागू करनी चाहिए जो उत्सर्जन को सीमित करे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे। इंडिविजुअल चॉइसेस। व्यक्तिगत स्तर पर हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, जैसे घर पर एनर्जी कंजम्पशन को कम करें, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का उपयोग करें, पैदल चलना, साइकिल चलाना या सार्वजनिक परिवहन जैसे स्थायी परिवहन विकल्प को चुनें, पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों का समर्थन करें, जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करें। पिछले 10 महीने से एक खतरे की घंटी बज रही है और पृथ्वी के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने में हम सभी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कारणों, परिणामों और समाधानों को समझकर हम सभी परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं। आइए अपने ग्रह के लिए सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। और भी ऐसे ज्वलंत पर्यावरण कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नीचे कमेंट में बातचीत जारी रखें। जलवायु परिवर्तन पर आपके क्या विचार हैं? हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।